हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने का। मैं आज की वीडियो में आपको हर एक सेंटेंस को अच्छे से समझाने वाला हूँ जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। वेल गाइज, अगर आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे गाइज ये बोल रही है कि कोई मर गया था क्या जो तुम नहीं आए। ये शादी करने वाले थे ये दोनों, तो ये वेट कर रही थी जहाँ पे शादी होने वाला था, बट ये लड़का गया नहीं। तब ये लड़की से घर पे आके बोल रही है कि कोई मर गया था क्या जो तुम नहीं आए। डिड समवन डाई डैट यू डिडंट टर्न अप। डिड समवन डाई डैट यू डिडंट टर्न अप। कोई मर गया था क्या, डिड समवन डाई, जो तुम नहीं आए, डैट यू डिडंट टर्न अप। तो गाइज टर्न अप यह एक फ्रेजल वर्ब है। इसके कई मतलब होते हैं, जैसे कि इसका एक मतलब होता है आना, और एक मतलब होता है कि मिलना, कुछ मिलना, और एक मतलब होता है कि आवाज़ बढ़ाना। जैसे मैं बोलूँ कि ज़रा स्पीकर का आवाज़ बढ़ा दो, तब आप बोल सकते हो कि प्लीज़ टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ द स्पीकर। प्लीज़ टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ द स्पीकर। स्पीकर की आवाज़ बढ़ा दो। अगर इसको आने के सेंस में यूज़ करना है तब जैसे यहाँ पे ये बोली है कि डिड समवन डाई डैट यू डिडंट टर्न अप। कोई मर गया था क्या जो तुम नहीं आए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मुझे लग रहा था कि मेरी पार्टी में बहुत लोग आएंगे लेकिन कुछ ही लोग आए। तब मैं इसको इंग्लिश में बोल सकता हूँ कि आई वॉज एक्सेप्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन माई पार्टी बट ओनली फ्यू टर्नड अप। बट ओनली फ्यू टर्नड अप, लेकिन कुछ ही लोग आए, ओनली फ्यू टर्नड अप। अब जैसे मैं बोलूँ कि ही डिड नॉट टर्न अप टू माई होम, वह मेरे घर नहीं आया था। ही डिड नॉट टर्न अप टू माई होम, वह मेरे घर नहीं आया था। तो इस तरीके से आप टर्न अप का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मिलने के सेंस में आप इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे मैं बोलूँ कि आई डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ। आई डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ बट आई एम श्योर समथिंग विल टर्न अप। आई डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ बट आई एम श्योर समथिंग विल टर्न अप। बट आई एम श्योर समथिंग विल टर्न अप, लेकिन मुझे यकीन है कुछ ना कुछ मिलेगा। आई डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, बट आई एम श्योर समथिंग विल टर्न अप, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ कि माई फोन टर्नड अप व्हेन आई नीडेड इट। माई फोन टर्नड अप व्हेन आई नीडेड इट, मेरा फ़ोन मुझे तब मिला जब मुझे इसकी ज़रूरत थी। माई फोन टर्नड अप व्हेन आई नीडेड इट। तो गाइज टर्न अप का आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, एक मिलने के सेंस में, एक आने के सेंस में, एक आवाज़ बढ़ाने के सेंस में। आगे देखते हैं गाइज। मेरे माता पिता ने इस शादी से ना कर दिया है। माई पेरेंट्स हैव सेड नो टू दिस मैरिज। माई पेरेंट्स हैव सेड नो टू दिस मैरिज, मेरे माता पिता ने इस शादी को ना कर दिया है। यहाँ पे ये इसलिए नहीं जाता है कि इसके माता पिता मना कर देते हैं, तो ये बोला कि माई पेरेंट्स हैव सेड नो टू दिस मैरिज, वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। ही डज़ नॉट वॉन्ट टू मैरी मी। ही डजेंट वॉन्ट टू मैरी मी, वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। गाइज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही डजेंट वॉन्ट टू मैरी मी, वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। तब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई गलत फहमी है तो बैठकर उसे दूर कर लेते हैं। इफ़ देयर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग लेट्स सिट डाउन एंड क्लियर इट। इफ़ देयर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग देन लेट्स सिट डाउन एंड क्लियर इट। अगर कोई गलत फहमी है, इफ़ देयर इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग देन लेट्स सिट डाउन एंड क्लियर इट, तो चलो बैठकर सुलझा लेते हैं। तब आगे बोलते हैं कि रजिस्ट्रार अभी भी इंतजार कर रहा है, तुम दोनों अभी भी शादी कर सकते हो। द रजिस्ट्रार इज स्टिल वेटिंग, यू टू कैन स्टिल गेट मैरिड। द रजिस्ट्रार इज स्टिल वेटिंग, रजिस्ट्रार अभी भी इंतजार कर रहा है। यू टू कैन स्टिल गेट मैरिड, तुम दोनों अभी भी शादी कर सकते हो। यू टू कैन स्टिल गेट मैरिड, कैसी शादी, क्या कह रहे हो। ये गुस्से में बोलती है कि कैसी शादी, वॉट मैरिज, वॉट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो, वॉट आर यू सेइंग, कैसी शादी, वॉट मैरिज, वॉट आर यू सेइंग, तुम्हें तो उसे मारना चाहिए। यू शुड पंच हिम, यू शुड पंच हिम, तुम्हें तो उसे मारना चाहिए। पंच का मतलब है इसकी मुक्का मारना। यू शुड पंच हिम, तुम्हें तो उसे मारना चाहिए, या आप हिंदी में बोल सकते हो कि तुम्हें तो उसे मुक्का मारना चाहिए। यू शुड पंच हिम। तब आगे बोलती है कि मारो उसे, पंच हिम, पंच हिम, मारो उसे। तब यहाँ पे इसके फादर आ जाते हैं लड़के के। तब ये बोल रहा है कि एक लड़की जिसका अंतिम संस्कार परिवार द्वारा किया गया है जबकि वह अभी भी जीवित है। अ गर्ल हुज लास्ट राइट्स have been performed by the family while she is still alive. A girl whose last rites have been performed by the family while she is still alive. एक लड़की जिसका अंतिम संस्कार परिवार द्वारा किया गया है। A girl whose last rites
हैव बीन परफॉर्म्ड बाय द फैमिली, जबकि वह अभी भी जीवित है, व्हाइल शी इज स्टिल अलाइव। गाइज लास्ट राइट्स का मतलब होता है कि अंतिम संस्कार। तो आगे बोल रहा है कि हम अपने परिवार में ऐसी लड़की को स्वीकार नहीं कर सकते। वी कांट एक्सेप्ट सच अ गर्ल इन आवर फैमिली। वी कांट एक्सेप्ट सच अ गर्ल इन आवर फैमिली। हम अपने परिवार में ऐसी लड़की को स्वीकार नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस लड़की के पिता ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया है। तो वही ये बोल रहा है कि अ गर्ल, एक लड़की, हुज लास्ट राइट्स हैव बीन परफॉर्म्ड बाय द फैमिली, जिसका अंतिम संस्कार परिवार द्वारा किया गया है, जबकि वह अभी भी जीवित है, व्हाइल शी इज स्टिल अलाइव। वी कांट एक्सेप्ट सच अ गर्ल इन आवर फैमिली। हम अपने परिवार में ऐसी लड़की को स्वीकार नहीं कर सकते। हम इतने उदार विचार वाले नहीं हैं। वी आर नॉट सो लिबरल माइंडेड। वी आर नॉट सो लिबरल माइंडेड। हम इतने उदार विचार वाले नहीं हैं। गाइज लिबरल माइंडेड का मतलब होता है कि उदार विचार वाले। अगर आप जैसे इसका मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि नरम दिल वाले, जो किसी को देखकर यानी कि दया आ जाए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि तुम्हारी अंतिम संस्कार हो गई है, हम इतने उदार विचार वाले नहीं है कि तुमको अपने घर में स्वीकार कर लेंगे। वी आर नॉट सो लिबरल माइंडेड। हम इतने उदार विचार वाले नहीं हैं। आज जब अभिमन्यु ने हमें इसके बारे में एयरपोर्ट पर बताया, टुडे व्हेन अभिमन्यु टोल्ड अस अबाउट इट एट द एयरपोर्ट, टुडे व्हेन अभिमन्यु टोल्ड अस अबाउट इट एट द एयरपोर्ट, आज जब अभिमन्यु ने हमें इसके बारे में एयरपोर्ट पर बताया, टुडे व्हेन अभिमन्यु टोल्ड अस अबाउट इट एट द एयरपोर्ट, हमने उसे साफ साफ बोल दिया। वी मेड इट क्लियर टू हिम। वी मेड इट क्लियर टू हिम। हमने उसे साफ साफ बोल दिया, यानी कि मैंने उसे साफ साफ कह दिया। वी मेड इट क्लियर टू हिम। जैसे मैं बोलूँ कि तुमको मुझे साफ साफ कहने की ज़रूरत है। यू नीड टू मेक इट क्लियर टू मी। यू नीड टू मेक इट क्लियर टू मी। तुमको मुझसे साफ साफ कहने की ज़रूरत है। मैं तुमको साफ साफ कहता हूँ। आई विल मेक इट क्लियर टू यू। तो यहाँ पे ऐसा यह बोल रहा है कि हमने उसे साफ साफ बोल दिया। वी मेड इट क्लियर टू हिम। यह विवाह संभव नहीं है। दिस मैरिज इज़ नॉट पॉसिबल। दिस मैरिज इज़ नॉट पॉसिबल। यह विवाह असंभव है। दिस मैरिज इज़ नॉट पॉसिबल। तुमने तो कहा था कि इनकी मंजूरी महज एक औपचारिकता है। तो ये लड़के से बोल रही है कि यू सेड दैट देयर अप्रूवल इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तुमने तो कहा था कि इनकी मंजूरी, यू सेड दैट देयर अप्रूवल इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, महज एक औपचारिकता है। आगे ये बोल रही है कि तुम्हें उसे मारना चाहिए था। यू शुड हैव पंच्ड हिम। यू शुड हैव पंच्ड हिम। तुम्हें उसे मारना चाहिए था। तो गाइस शुड हैव का यूज आप वहाँ पे कर सकते हैं जैसे कि आप पास्ट में कोई काम किए हैं, बट अगर आप अब बोल रहे हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था या मुझे ये करना चाहिए था, जैसे मैं बोलूँ कि तुमको मुझे बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी। यू शुड हैव टोल्ड मी। तुमको मुझे बताना चाहिए था। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे मैं बोलूँ कि तुमको मुझे कॉल करना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड मी। तुमको वहाँ जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर। तुमको मुझसे बात करनी चाहिए थी। यू शुड हैव टॉक टू मी। तो गाइज आप इस तरीके शुड हैव का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोल रही है कि तुम्हें उसे मारना चाहिए था। यू शुड हैव पंच्ड हिम। क्यों नहीं मारा उसे? वाई डिडंट यू पंच हिम? वाई डिडंट यू पंच हिम? क्यों नहीं मारा उसे? तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है गाइज। वाई डिडंट यू पंच हिम? तुमने उसे क्यों नहीं मारा? वाई डिडंट यू पंच हिम? तब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मैंने उसे मारा होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। गाइज ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने उसे मारा होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। ये सेंटेंस गाइस कंडीशनल सेंटेंस है, यानी कि अगर पास्ट में आपके साथ कुछ हुआ है तब आप अब बता रहे हो कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो ये हो जाता, अगर मैं ये नहीं करता तो ये हो जाता। यानी कि आप इमेजिन कर रहे हो कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो ये हो जाता। तो कंडीशनल थर्ड का यूज करते हैं। 4 प्रकार के कंडीशनल होते हैं गाइज। कंडीशनल 0, कंडीशनल 1, कंडीशनल सेकेंड और कंडीशनल थर्ड। ये कंडीशनल थर्ड सेंटेंस है। जब भी आपका कोई पास्ट से रिलेशन हो तो वहाँ पे कंडीशनल थर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मैंने उसे मारा होता, इफ़ आई हैड पंच्ड हिम, इफ़ आई हैड पंच्ड हिम, अगर मैंने उसे मारा होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। इट वुड हैव एंडेड एवरीथिंग। इट वुड हैव एंडेड एवरीथिंग, तो सब कुछ खत्म हो जाता। गाइज पहले स्ट्रक्चर को समझ लो। जैसे कि अगर जो पहला सेंटेंस है वहाँ पे इफ़ और सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैड लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि अगर मैंने उसे मारा होता, इफ़ सब्जेक्ट आई है, इफ़ आई हैड, हैड हमेशा लगेगा, सब्जेक्ट कुछ भी रहे। इफ़ आई हैड पंच्ड हिम, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इफ़ आई हैड पंच्ड हिम इट वुड हैव एंडेड एवरीथिंग, तो सब कुछ खत्म हो जाता। यहाँ पे गाइस सेकंड वाला जो रिजल्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पे वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो जैसे मैं एक सेंटेंस बताऊँ कि अगर बारिश हुई होती
तो मैं भीग गया होता। तो आप ऐसे बना सकते हो कि इफ़ इट हैड रेन्ड, इफ़ इट हैड रेन्ड, अगर बारिश हुई होती तो मैं भीग गया होता। आई वुड हैव गॉटन वेट, आई वुड हैव गॉटन वेट, मैं भीग गया होता। जैसे मैं बोलूँ कि अगर तुम अगर मुझसे झूठ नहीं बोले होते तो मैं तुम पर विश्वास कर लिया होता। इफ़ यू हैड नॉट लाइड टू मी, इफ़ यू हैड नॉट लाइड टू मी, आई वुड हैव बिलीव्ड यू, आई वुड हैव बिलीव्ड यू, मैं तुम पर भरोसा कर लिया होता। तो गाइस सब्जेक्ट कुछ भी रहे उसके साथ हमेशा हैड लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और जो रिजल्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पे वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूं कि अगर कल मेरे पास, जैसे मैं बोलूँ कल मेरे से एक बंदा मिला, वो मेरे से पैसा मांग रहा था और मेरे पास पैसा नहीं था उस टाइम पे, तब मैं अभी बात ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास कल पैसा होता तो मैं उसको दे दिया होता। तब यहाँ पे आप कैसे बनाओगे, इफ़ लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, हेल्पिंग और हैड हमेशा रहेगा। इफ़ आई हैड, उसके बाद वर्ब क्या है, हैव माने होना, तो हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है। इफ़ आई हैड मनी, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना गाइज, हैड दो बार आ रहा है, एक हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हैड आपका वर्ब है। इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन हिम, आई वुड हैव गिवन हिम, मैं उसको दे दिया होता। तो गाइज आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मैंने उसे मारा होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। इफ़ आई हैड पंच्ड हिम इट वुड हैव एंडेड एवरीथिंग, वह दूसरे मौके के लायक नहीं है। ही डजेंट डिजर्व अ सेकेंड चांस, ही डजेंट डिजर्व अ सेकेंड चांस, वह दूसरे मौके के लायक नहीं है। ही डजेंट डिजर्व अ सेकेंड चांस, वह किसी चीज़ के लायक नहीं है। ही डजेंट डिजर्व एनीथिंग, ही डजेंट डिजर्व एनीथिंग, वह किसी चीज़ के लायक नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि यू डिजर्व फॉर दिस, तुम इसके लायक हो, तो यहाँ पे ये बोले कि ही डजेंट डिजर्व एनीथिंग, वह किसी चीज़ के लायक नहीं है। ही डजेंट डिजर्व अ सेकेंड चांस, वह दूसरे मौके के लायक नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पे इसकी माँ बोल रही है कि कावेरी की 27 तारीख को शादी है। कावेरी इज गेटिंग मैरिड ऑन द 27th, कावेरी इज गेटिंग मैरिड ऑन द 27th, कावेरी की 27 तारीख को शादी है। गाइज आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि कावेरी विल गेट मैरिड ऑन द 27th, कावेरी विल गेट मैरिड ऑन द 27th, कावेरी की 27 तारीख को शादी है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कावेरी इज गोइंग टू गेट मैरिड, कावेरी इज गोइंग टू गेट मैरिड ऑन द 27th। यहाँ पे इसको कई तरीके से आप बोल सकते हैं, कावेरी इज गोइंग टू गेट मैरिड, या कावेरी विल गेट मैरिड, या कावेरी इज गेटिंग मैरिड ऑन द 27th, कावेरी की 27 तारीख को शादी है। सरू तो मेरा फ़ोन नहीं उठाती है, सरू डजेंट आंसर माई फ़ोन, सरू डजेंट आंसर माई फ़ोन, सरू तो मेरा फ़ोन नहीं उठाती है। कहने का मतलब है कि वो मेरे फ़ोन का जवाब नहीं देती है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सरू डजेंट आंसर माई कॉल्स, सरू डजेंट आंसर माई कॉल्स, सरू तो मेरे फ़ोन का जवाब नहीं देती है। तो यही कहने का मतलब है कि वह मेरा फ़ोन नहीं उठाती है। सरू डजेंट आंसर माई फ़ोन, क्या तुम यह कार्ड उस तक पहुंचा सकते हो? कैन यू प्लीज़ गिव हर दिस कार्ड, कैन यू प्लीज़ गिव हर दिस कार्ड, क्या तुम यह कार्ड उस तक पहुंचा सकते हो? पहुंचाने का मतलब है गाइस कि क्या तुम उसे यह कार्ड दे सकते हो? कैन यू प्लीज़ गिव हर दिस कार्ड। तब ये बोल रहा है कि मैंने सरू से मिलना बंद कर दिया है। आई हैव स्टॉप्ड सीइंग सरू, आई हैव स्टॉप्ड सीइंग सरू, मैंने सरू से मिलना बंद कर दिया है। जैसे हम लोग बोलते हैं गाइस कि सी यू टुमारो, यानी कि कल मिलते हैं, तो वहाँ पे सी का मतलब मिलना भी होता है। जैसे यहाँ पे ये बोल रही है कि आई हैव स्टॉप्ड सीइंग सरू, मैंने सरू से मिलना बंद कर दिया है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई हैव स्टॉप्ड मीटिंग सरू, मैंने सरू से मिलना बंद कर दिया है। अगर आपको बोलना है कि मैंने उससे बात करना बंद कर दिया है, तब आप ऐसे बोल सकते हो कि आई हैव स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम, मैंने उससे बात करना बंद कर दिया है। तो आप इस तरीके से सेंटेंस का यूज कर सकते हो। आगे यहाँ पे ये ऑफिस में गया है सरू के बारे में पता लगाने, तब यहाँ पे एक लड़की बोली है कि वह अब यहाँ काम नहीं करती। शी डजेंट वर्क हियर एनी मोर, शी डजेंट वर्क हियर एनी मोर, वह अब यहाँ पे काम नहीं करती। जैसे मैं बोलूँगी गाइस कि मुझे अब यहाँ और नहीं रहना, तब मैं बोल सकता हूँ कि आई डोंट वॉन्ट टू बी हियर एनी मोर। इस तरीके से आप एनी मोर का यूज कर सकते हैं, यानी कि आई डोंट वॉन्ट टू बी हियर एनी मोर, मुझे अब और पढ़ाई नहीं करनी। आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी एनी मोर, मैं अब वहाँ और नहीं जाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर एनी मोर। तो इस तरीके से आप एनी मोर का यूज कर सकते हैं। शी डजेंट वर्क हियर, वह यहाँ काम नहीं करती एनी मोर, अब यहाँ काम नहीं करती। शी डजेंट वर्क हियर एनी मोर।
जब से हमारी शादी टूट गई है हम संपर्क में नहीं हैं। सिंस आवर मैरिज ब्रोक अप वी आर नॉट इन टच। सिंस आवर मैरिज ब्रोक अप वी आर नॉट इन टच। जब से हमारी शादी टूट गई है हम संपर्क में नहीं हैं। सिंस आवर मैरिज ब्रोक अप वी आर नॉट इन टच। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं गाइज कि वी हैव नॉट बीन इन टच सिंस आवर मैरिज ब्रोक अप। जब से हमारी शादी टूट गई है हम संपर्क में नहीं हैं। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तब ये बोलता है कि तुम उससे मिलने उसके घर आए थे। यू हैड कम टू मीट हर एट हर हाउस। यू हैड कम टू मीट हर एट हर हाउस। तुम उससे मिलने उसके घर आए थे। ये गाइस पास्ट परफेक्ट टेंस है। यू हैड कम टू मीट हर एट हर हाउस। तुम उससे मिलने उसके घर आए थे, वह तुम्हारे साथ थी, मैंने खुद देखा था। शी वॉज विथ यू आई सॉ इट माई सेल्फ। शी वॉज विथ यू आई सॉ इट माई सेल्फ। वह तुम्हारे साथ थी। शी वॉज विथ यू मैंने खुद देखा था। आई सॉ इट माई सेल्फ। तब ये बोल रहा है कि हाँ आया था, हमने कुछ पर्सनल बातें की थी। यस आई डिड कम वी हैड सम पर्सनल कॉन्वर्सेशन। यस आई डिड कम वी हैड सम पर्सनल कॉन्वर्सेशन। हाँ आया था, हमने कुछ पर्सनल बातें की थी। तो गाइज जब भी आपको कुछ ऐसा सेंटेंस होता है जिसको जोर दे के बोलना पड़ता है तब वहाँ पे ऐसे सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ आया था, ये जोर दे के बोल रहा है तो इसलिए बोला कि यस आई डिड कम। अगर आपको जोर नहीं देना होता तब आप ऐसे बोल सकते थे यस आई केम, हाँ आया था। अगर आपको जोर देना है तो आप बोलोगे कि यस आई डिड कम। जैसे मैं बोलूँ कि मैं तो पढ़ता तो हूँ मैं, जैसे मैं बोलूँ कि मैं पढ़ता हूँ तब मैं बोल सकता हूँ कि आई स्टडी। अगर मैं बोलूँ कि मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, जोर दे के बोल रहा हूँ, तब मैं बोल सकता हूँ कि आई डू स्टडी, आई डू स्टडी, राइट। जैसे मैं बोलूँ कि मैं बात तो करता हूँ, मैं जोर दे रहा हूँ, मैं बात तो करता हूँ। आई डू टॉक, आई डू टॉक, मैं बात करता हूँ। जैसे अगर नॉर्मल बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ आई टॉक, यानी कि मैं बात करता हूँ। अगर जोर देना है मैं बात तो करता हूँ, आई डू टॉक, राइट। तो इस तरीके से आप जब जोड़ दोगे तो हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ आया था, यस आई डिड कम, हमने कुछ पर्सनल बातें की थी। वी हैड सम पर्सनल कॉन्वर्सेशन। उसके बाद वह अपने रास्ते चली गई और मैं अपने रास्ते चला गया। आफ्टर डैट शी वेंट हर वे एंड आई वेंट माइन। आफ्टर डैट शी वेंट हर वे एंड आई वेंट माइन। उसके बाद वह अपने रास्ते चली गई। आफ्टर डैट शी वेंट हर वे एंड आई वेंट माइन, और मैं अपने रास्ते। आगे देखते हैं अपने रास्ते क्या मतलब। कहने का मतलब है कि वो अपने रास्ते चली गई, इसका क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय हर वे। व्हाट डू यू मीन बाय हर वे, अपने रास्ते क्या मतलब। व्हाट डू यू मीन बाय हर वे। तब आगे बोल रहा है कि उसने तुम्हें कोई पता दिया होगा, यानी कि उसने तुम्हें कोई ना कोई एड्रेस तो दिया होगा। शी मस्ट हैव गिवन यू सम एड्रेस। शी मस्ट हैव गिवन यू सम एड्रेस, उसने तुम्हें कोई पता तो दिया होगा। शी मस्ट हैव गिवन यू सम एड्रेस। गाइज मस्ट हैव का यूज आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि ये राहुल ने ही किया होगा, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि ये राहुल ने ही किया होगा, तब मैं बोल सकता हूँ कि राहुल मस्ट हैव डन दिस। राहुल मस्ट हैव डन दिस, ये राहुल ने ही किया होगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसने तुम्हें कोई पता दिया होगा। शी मस्ट हैव गिवन यू सम एड्रेस, उसने तुम्हें कोई पता दिया होगा। तो इस तरीके से आप मस्ट हैव का यूज कर सकते हैं। वेल गाइज आज इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।